नमस्कार दोस्तों, मैं गायक कलाकार विपुल दोषी अहमदाबाद गुजरात से आप सभी मित्रों का आपकी ही अपनी चैनल सिंगर विपुल दोषी's किचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गणेश जी का त्यौहार चल रहा है, तो गणेश चतुर्थी के लिए आज की एक नई रेसिपी लेकर आया हूँ मैं, जो कि बिल्कुल नई है। आपको शायद पता होगा कि इससे पहले मैं सुखड़ी के प्रसाद की रेसिपी अपलोड कर चुका हूँ और लोगों को मेरे हाथों से बनी सुखड़ी बहुत ही पसंद है। तो आज मैंने सोचा कि गणेश जी के लिए सुखड़ी को एक अलग, एक नए रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो एक नया रूप देने के लिए मैंने सुखड़ी के प्रसाद को मोदक में बदला है। सुनने में कुछ अजीब सा लगेगा। जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो देखने वालों को वो कुछ अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो देखिए सुखड़ी का एक नया रूप, जो कि दिखने में मोदक दिखेगा और कुछ सामग्रियों में मैंने कुछ छोटा सा फर्क किया है। नमस्कार, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। दोस्तों, लगे हाथ आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने इसमें क्या फ़र्क किया है, सुखड़ी में क्या होता है और मोदक बनाने में मैंने क्या फ़र्क किया है। सुखड़ी सिर्फ 3 चीज़ों से बनती है: घी, गुड़ और गेहूं का आटा, और कुछ भी नहीं होता इसमें। और कुछ फ़र्क करने के लिए मैंने इसमें क्या किया है, तो आटा जो है वो मैंने एक तो मल्टीग्रेन यूज़ किया है और उसके साथ हमारा गेहूं का आटा दोनों ही मिक्स किया हुआ है। दूसरी बात, सुखड़ी में ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज़ किया जाता है और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया है। आइए इसका नया रूप दिखाता हूँ। देखिए ये कितना सुंदर लगता है और खाने में कितना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं इस चैनल में पूरी कोशिश करता हूँ कुछ अलग, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो बनाने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में कुछ वीडियो मेरे बिल्कुल फालतू भी बन गए, जिसको मैंने डिलीट करना ठीक समझा। तो YouTube के नियम के हिसाब से हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम, इतना हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस से खुश हैं और उसे और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए अगर आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखिए। और अगर उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, पसंद नहीं आता भी, तो भी मुझे ज़रूर बताइए, तो उसे मैं और भी ज़्यादा डेवलप करूं और टारगेट को अचीव करें और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। आशा है आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब, लाइक, व्यू, ये सारी बातें कंप्लीट करने में ज़रूर सहयोग करेंगे।
पैसा वसूल हो बाकी पैसा वसूल बरोबर पैसा वसूल। दोस्तों, मेला 2022 वटवा अहमदाबाद गुजरात। मैंने इस विषय पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, तो आप सभी मित्रों से निवेदन है जिन्हें मेला देखने का शौक़ हो वो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने अपनी तीनों चैनल के नाम स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे शेयर किए हैं, आप इसे सेव कर लीजिए। दोस्तों, इस वक्त हमें ध्यान रखना है कि आटा ठीक ठीक सीके, ज़रा सा भी जले नहीं। तो गैस की फ्लेम जो है वो हम मीडियम लो रखेंगे और धीमी गैस में हम इसे सेकेंगे। और एक बात आपसे बताना चाहूँगा मैं कि पहले अभी तक तो मेरी सिर्फ एक चैनल थी, सिंगर विपुल दोशीज किचन, मगर अब मैंने दूसरी 2 चैनल शुरू की है, क्योंकि मैं कैटेगरी के हिसाब से वीडियो अपलोड करूँगा। सिंगर विपुल दोशीज किचन में किचन से ही जुड़े हुए सारे वीडियोस, यानी कि रेसिपी के वीडियोस। इसके सिवा एक चैनल मैंने सिर्फ शायरियाँ और संगीत इसके लिए सोचा है, और तीसरी चैनल जिसमें मैं घूम फिर कर अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया है जो अहमदाबाद में अभी जो मेला चल रहा है उस पर शूट किया है। मेले की वीडियो को देखने में बहुत मज़ा आएगा। अब इस रेसिपी के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात कि इसमें सिर्फ गुड़ यूज़ नहीं करना है, आधा गुड़ और आधा शक्कर। 1.5 कप मैंने गुड़ लिया था और 1 कप शक्कर को मैंने पीस लिया है, जो कि मैंने अभी आखिर में इसे ऐड किया। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ गुड़ यूज़ किया तो कड़क बन जाएंगे लड्डू। तो उसकी सॉफ्टनेस के लिए जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, इस रेसिपी में कोई भी अपने हिसाब से फ़र्क मत कीजिए। हम मोदक जो है वो सांचे में बना रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हम डाल रहे हैं उनको आप और थोड़ा सा छोटा कट कर सकते हैं, जिससे कि मोदक का शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर ये ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े काटेंगे आप, तो ऐसा हो सकता है कि इसका शेप परफेक्ट ना आए और मोदक टूट जाए। थोड़े से पिस्ता अलग रख सकते हैं आप आखिर में गार्निशिंग करने के लिए।
वैसे मोदक में ज़्यादा गार्निशिंग नहीं की जाती है, बस केसर थोड़ा सा ऊपर से डाला जाता है आखिर में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं एक गायक कलाकार हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक वीडियो में कुछ एक दो लाइन आपको कोई न कोई गीत सुनाऊं। तो आज मैं गणपति बापा के लिए 2 लाइन सुनाता हूं आपको। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणपति देवा, जय हो। इसमें कुल मिलाकर मैंने 11 चम्मच घी डाला है। जो छोटी सी चाय की चम्मच है, चूँकि हमें इसे एक शेप देना होता है, एक आकार देना होता है, तो घी का प्रमाण जो है वो सही सही होना बहुत ज़रूरी है। घी अगर ज़्यादा पड़ गया तो भी ठीक ठीक लड्डू नहीं बन पाएंगे, यानी कि छोटी सी समस्या आएगी, उसका भी फिर निराकरण तो होता ही है। देखिए, इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सिर्फ 2 मिनट में बनाइए, सिर्फ 5 मिनट में बनाइए, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, मगर हकीकत में कोई भी रेसिपी 2-5 मिनट में कभी भी नहीं बन सकती। इसलिए मैं आपको ऐसी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि आप 10 मिनट में ये लड्डू बना लेंगे। इसे बनाने में मुझे करीब 2 घंटे लगे, और गलत इन्फॉर्मेशन देना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो चाहता हूँ कि भले ही समय लगे, मगर आप रेसिपी को इतना अच्छा बनाइए कि खाने वाला फिर आपको कभी भी भूले नहीं। एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी जल्दीबाजी ना करें। एक तो रेसिपी की पूरी जानकारी रखें। हो सके तो वीडियो को बार बार देखकर रेसिपी को ठीक ठीक समझें और उसमें जो सामग्री बताई होती है
वो सारी की सारी सामग्री रखें और उसे पूरी तरह से फॉलो कीजिए। यानी कि रेसिपी में जो कुछ भी कहा जाए उसमें अपने हिसाब से कोई फ़र्क मत कीजिए। तो करीब करीब आप उस रेसिपी के हिसाब से 100% बना सकेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हम रेसिपीज़ देखते रहते हैं, बहुत सारी हज़ारों रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पर, कितनी ही किताबें पढ़ते हैं, मगर जब हम बनाने बैठते हैं तो काफ़ी बातें हम स्किप कर देते हैं। मैं कहूँगा आप उसी वक्त रेसिपी बनाइए जब आपका मूड हो, आपके पास समय हो, और जितनी भी सामग्री कही गई है सारी की सारी सामग्री उस वक्त बिल्कुल रेडी रखें पहले से, उसके बाद ही बनाना शुरू करें। पहले मैं भी ऐसा करता था कि बस ऐसे ही सीधे ही रेसिपी शुरू कर देता था और उसके बाद बस रसोई घर में सारी चीज़ें मैं ढूंढता रहता था। तो आप ऐसा मत कीजिए। रेसिपी के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी रखिए। फिर देखिए रेसिपी कैसे फटाफट बनती है और बनाने का भी बहुत मज़ा आता है। हो, हो. अरे बापरे! अरे बापरे! આ તો જો આ તો ત્રાસો થઈ ગયો. હા. अच्छा? क्या?